जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनीता शर्मा आज आपको लेकर चलती हूँ जयपुर के नहर के गणेश जी में। यह मंदिर करीबन 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है और नाहरगढ़ की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। इस मंदिर में गणेश जी का निर्माण तांत्रिक विधि से और भस्म के द्वारा किया गया है। यहाँ रिद्धि सिद्धि भी गुप्त रूप में विराजमान है और यहाँ के शिवलिंग का अर्धनारीश्वर स्वरूप अद्भुत और देखते ही बनता है। तो यहाँ पे रिद्धि सिद्धि गुप्त रूप से कहाँ और कैसे विराजमान है, आइए जानते हैं यहाँ के महंत जी से। आप देख रहे हैं गणपति का विग्रह, ये नहर के गणेश जी महाराज का विग्रह है और मैं नहर के गणेश जी महाराज के मंदिर से महंत जय शर्मा। आपने मुझसे प्रश्न किया है, मेरे साथ में मेरे अनुज भ्राता हैं पंडित मानव शर्मा जी। तो आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि इसमें यहाँ पे क्या है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे 5 पीढ़ी पूर्व जो है 200 वर्ष लगभग हो गए ये मंदिर का निर्माण हुए और इसका जो निर्माण हुआ वो हमारी 5 पीढ़ी पूर्व ब्रह्मचारी बाबा हुए, उनके द्वारा जो है यहाँ पर गणपति की उपासना इस जंगल में बैठ करके की जाती थी इसी स्थान पर। और यहाँ पे उनकी जहाँ पे अभी समाधि भी है आप देखेंगे, तो उनके जीवन काल में जो है उनका जो है यज्ञ करने का गणपति का नित्य उनका था नियम। तो उसके अंदर जो गणपति का यज्ञ करते करते जो उनके जीवन काल में उससे जो भस्म इकट्ठा हुई, तो हमारी जहाँ से पीढ़ी चली तो उनके जो भ्राता थे व्यास रामचंद्र ऋग्वेदी जी, जिनसे कि हम लोग यहाँ पे जो है आज पूजा सेवा कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उनको उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो है तंत्र विधान के अंदर जो उनकी उपासना थी गणपति की, तो उसके अनुसार उन्होंने कहा कि हमको ऐसा विग्रह गणपति का है बना करके और सबको आनंद मिले, सब उसका लाभ ले सकें। तो ये उन्होंने अपनी एक इच्छा प्रकट की। तो उसके तहत उन्होंने फिर जो है उस जो भस्म इकट्ठा हुई थी उस भस्म से जो है गणपति में उसमें भस्म में कई मिश्रण मिला करके जो है गणपति का ये विग्रह आप जो देख रहे हैं ये तंत्र विधान के अंतर्गत है, क्योंकि उनकी ब्रह्मचारी बाबा जी की जो है पूजा सेवा तंत्र विधान में थी। तो आप देखते हैं तंत्र विधान में गणपति का दक्षिणावर्ती शुंड और दक्षिणाभिमुख ये आपको अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलेगा। तो दक्षिणावर्ती शुंड अब जो है गणेश पुराण के अंदर ये 3 प्रकार के गणपति का तो विशेष रूप से उल्लेख है कि दक्षिणावर्ती शुंड जो गणपति हैं उनको सिद्धि विनायक स्वरूप माना जाता है और जो वामवर्ती शुंड वाले होते हैं वो संकष्ट नाशक माने जाते हैं और जो सीधी एक सूंड होती है वो यौगिक गणपति की, जो कि योगी लोग उनकी गणपति की जो है आराधना करते हैं वो हो। तो ये सिद्धि विनायक स्वरूप जो रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं दक्षिणावर्ती शुंड है, दक्षिणाभिमुख हैं। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे रिद्धि सिद्धि गुप्त रूप से, क्योंकि ये गुप्त रूप रखने की चीज़ें होती हैं, प्रदर्शन इनका अच्छा नहीं माना गया, तो इसलिए आप गुप्त रूप से देखेंगे कि दाएं हाथ में सिद्धि के रूप में प्रतीक के रूप में माला, कोई भी हमको जपा सिद्धि करनी होती है तो माला उसके अंदर प्रमुख अपना स्थान रखती है। रिद्धि जो कि है कि अन्न का एक स्वरूप है कि अन्न को ब्रह्म का स्वरूप भी माना गया है, तो इसलिए आप देखेंगे बाएं हाथ में मोदक। तो सारा जो है पेट परिवार के पेट के लिए किया जाता है सब कुछ, तो ये अन्न को है ब्रह्म का स्वरूप माना गया, तो इसलिए रिद्धि सिद्धि का समन्वय मोदक और माला के रूप में। ऊपर आप देखते हैं अंकुश और परशु हैं हाथों में, लेकिन यहाँ पे भी एक विधान रखा गया है कि हाथों की स्थिति आप देखेंगे कि अस्त्र शस्त्र पकड़ने के बाद में मुट्ठियाँ बंद हो जाया करती हैं और आक्रामक स्थिति हो जाती है वो, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों वरद हस्त भी हैं। तो इसमें यहाँ मुट्ठियाँ बंद नहीं है, आक्रामक स्थिति नहीं है गणपति की। तो इसमें ये विधान रखा गया कि कोई कुविचार है, अमंगल की भावना है, आसुरी वृत्तियाँ हैं, तो उनके ऊपर जो है अंकुश और परशु से उनका संहार, और उसके बाद में जो है उसके ऊपर वरद हस्त अभयदान की मुद्रा, जिसको कि केवल वो आशीर्वाद स्वरूप नहीं, ये अभयदान की मुद्रा है ये। तो इसके अंदर वो आए तो उसको फिर अभयदान भी, और जैसे कोई अपने आनंद के लिए आए, गणपति के आशीर्वाद के लिए आए, तो उसके ऊपर दोनों हाथों से अभयदान कि जा तेरा कल्याण। तो यहाँ पे ये सब बहुत विधान से रखा गया। तो और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे आते ही एक आप नोट करेंगे, आप बात को आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे आते ही जितने भी आपके द्वंद्व विचार, कोई भी कुविचार, अमंगल की भावना या और कोई द्वेग संकल्प विकल्प जो भी चल रहा होगा, वो यहाँ गणपति के प्रतिमा के समक्ष आते ही सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है।
और सभी लोग ये कहते हैं कि हमको बड़ी शांति मिलती है यहाँ आकर के। तो अब ये शांति जहाँ मिलती है तो शांति में ही परमात्मा का वास बताया गया है कि जहाँ शांति है वहाँ परमात्मा है, जहाँ अशांति है वहाँ परमात्मा का अभाव माना गया है, वहाँ आसुरी वृत्तियों का प्रभाव माना गया है। तो इसलिए जो शांति है तो यहाँ पे गणपति का साक्षात जो है अनुभव कर पाते हैं लोग बाग। इसीलिए आप यहाँ पे जो है लोग बाग दौड़े दौड़े जो आप कह रहे हैं ना भागे कैसे चले आते हैं, तो इसलिए एक विधान है। अब आपको बताऊं कि हम 5वीं पीढ़ी के अंदर हैं, तो हमारे से पूर्व जो ब्रह्मचारी बाबा हुए, फिर हमारे व्यास रामचंद्र ऋग्वेदी जहाँ से हमारी पीढ़ी चली, तो उन्होंने पूजा सेवा की। उसके बाद में उनके जो सुपुत्र रहे स्वर्गीय श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, उनके बाद में हमारे जो दादाजी थे स्वर्गीय श्री चरणजी लाल जी ऋग्वेदी, कि जो कि संस्कृत कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे ऋग्वेद के, और ऋग्वेद के अंतिम विद्वान थे एक तरीके से। और हमको जो है उसके बाद में रामेश्वर लाल जी शर्मा, जो कि आज ये जो भव्य स्वरूप देख रहे हैं जीर्णोद्धार के बाद का, ये हमारे पिताजी की उनके संतत्व का, उनके तप का ही देन है। आज हम फिर उनके बाद में हम दोनों भ्राता, मैं जय शर्मा, मेरे अनुज भ्राता मानव शर्मा, हमारे 4 पुत्र हैं वैभव शर्मा, निश्चल शर्मा, शीर्ष शर्मा और वंदित शर्मा। ये हम सब मिलकर के आज यहाँ के पूजा सेवा और ये जो भी उत्सव इत्यादि जो भी महोत्सव मनाए जाते हैं हम यहाँ रह करके कर रहे हैं और भक्तजन उनका आनंद ले रहे हैं। अब आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पे बगल में आप देखेंगे कि गोपाल जी महाराज का स्थान है। ये सब उसी वक्त का है, प्राचीन स्थान है। उधर आप देखेंगे कि शंकर भगवान का, ये भी एक विलक्षण प्रतिमा है शंकर जी की, जो कि अन्यत्र बहुत कम आपको देखने को मिलेगी भी नहीं शायद, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि वाम स्थान के अंदर पार्वती का स्वरूप है, उसमें लाल पत्थर के अंदर, उसी में है लाल रंग के अंदर। इधर देखेंगे भांग का स्वरूप में, और उधर देखेंगे तो लाल वाम भाग के अंदर पार्वती मैया। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप शंकर भगवान का आप देखेंगे, भोलेनाथ का। तो ये भी एक बहुत विलक्षण यहाँ पर स्थिति है, देखने को मिलती है। और नीचे आप देखेंगे तो वही प्राचीन स्थान है, चंद्रेश्वर महादेव हैं, वहाँ औंडा भैरव जी का मंदिर है, जो कि यहाँ पे एक सिद्ध स्थान हुआ करते थे। तो भैरव जी का और ये शिव जी का स्थान वहाँ पे एक विशेष रूप से माना जाता है। वहीं एक हमारी प्राचीन कुएं है पानी की, जिससे कि ये पहले जंगल में जब हुआ रहते थे तो उसी से सारा काम चलता था। और आज भी उस कुएं के अंदर पानी है, कि आज भी हम है ना उसके अंदर अपना काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर 5 आदमी रहें तो। इधर आप देखते हैं बगल में समाधि स्थल है, जहाँ पे हमारे जो है ब्रह्मचारी बाबा और व्यास रामचंद्र ऋग्वेदी जी का जो भी उनका अंतिम समय में जो यहाँ पे निर्वाण गति हुई, तो यहाँ पे समाधि स्थल है। समाधि स्थल में वहाँ पे आज आप देखेंगे कि 12 गणपति का स्वरूप झांकी, वहाँ वो भी एक बहुत भव्य है। और वो हमारे पिताश्री जो रामेश्वर लाल जी ऋग्वेदी जी थे उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हैं। तो ऐसा ये स्थान आप देखेंगे तो बड़ा विलक्षण स्थान है। और यहाँ पे एक जो है विचार और आपको करने की बात है। यहाँ पे क्या है कि जयपुर शहर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी प्राचीन स्थल हैं, तो उनको क्या है वहाँ की एक जो स्थान की विशेषता के आधार पर नाम दिया गया है। वैसे तो सिद्धि विनायक स्वरूप है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शुंड है, लेकिन इनको नहर के गणपति इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ वर्षा काल के अंदर आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ी क्षेत्र है, तो वर्षा काल के अंदर यहाँ पे पहले तो इतनी वर्षा हुआ करती थी कि 1-1 महीने तक सामने से, मंदिर के सामने से नहर बहा करती थी। तो इस वजह से सब लोगों ने, जो यहाँ आने जाने वालों ने, नहर के गणपति एक नामकरण कर दिया। तो और इसके पीछे कोई और नहीं है कारण, कि लोगों के द्वारा ही ये जो है नामकरण किया हुआ है कि भाई नहर बहा करती है। और आज भी जो है एक, अब तो छोटा रूप हो गया, नाला पक्का बन गया, तो उसमें नहर अभी वर्षा काल के अंदर बहती है। तो इसलिए नहर के गणपति बड़ा आप देखेंगे यहाँ पे मोती डूंगरी हैं, गढ़ गणेश हैं, पापड़ के हनुमान जी हैं, खोले के हनुमान जी। तो ये एक स्थान विशेषता के आधार पर इनका नाम दिया गया है। अब आप यहाँ देखते हैं कि एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है एक विशेष आप भी अनुभव करके देख सकते हैं। वो ये अनुभव करके देख सकते हैं कि अष्टविनायक जो है गणपति के अवतार हुए हैं, 8 अवतार गणपति के हुए हैं। आप देखेंगे ऊपर भी अष्ट अवतार के यहाँ पे दर्शन होंगे आपको। तो अष्ट अवतार जो गणपति के हुए हैं, तो यहाँ पे विधान ये है कि 8 अवतार की भावना करके कोई मनोकामना पूर्ति के लिए, विशेष मनोकामना के लिए, अगर 8 गणपति की जो है भावना करके और 8 बुधवार यहाँ आकर के दीपक मात्र जला देगा, तो उसकी मनोकामना गणपति अवश्य पूरी करते हैं। और ये आप भी अनुभव कर सकते हैं यहाँ आकर, ये एक विशेष बात है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री गणेश।